गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन माय क्लास और यूट्यूब चैनल। आप लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। अब हम आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। चलो हम बात करते हैं हमारी टेबल कैसे बनती है। बहुत ईजी सा वर्क है, बहुत ईजी सा फंडा है। जब हम टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि हमें एंगल कौन कौन से लेने हैं और रेशियो हम किसके साथ रखते हैं। मैं देखो साइन का बड़ा बनाऊंगा, उसके बाद फिर हम लिखेंगे कोस और इसके बाद हम लिखेंगे टेन और बाकी रिमेनिंग हम याद नहीं करेंगे, बस इसी से सारा टेबल बना लेंगे। यहाँ जो एंगल्स हैं वो कौन से हैं? जीरो जीरो बनाता हूँ इधर, ये जीरो, फिर 30, फिर ये 45, फिर ये 60 और फिर बच गया हमारा 90। देखो इसमें बहुत सारे ट्रिक्स में हम यूज़ करते हैं इन एंगल्स का कि साइन एंगल जीरो के साथ। इसको जैसे याद करने में दिक्कत आए तो आपको कैसे याद करना है? देखो ये अपना हाथ है, ऐसे रखो इसको। ये परपेंडिकुलर मान के चलते हैं, जो अपना थंब है ये परपेंडिकुलर है, इसको हम चलते हैं बेस मान के और इसको यूँ खोल दो। जब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसका मतलब ये मेरा जीरो का एंगल है, इसके साथ इधर चला गया, ये मेरा 30 का एंगल है, ये मेरा 45 का है, ये मेरा 60 का है और ये 90 का। वैसे यही एंगल पढ़ते हैं क्योंकि हमें 10th में पढ़ना है तो यही एंगल पढ़ना है। ध्यान रखो, यहाँ से पकड़ के ये जीरो आ गया, इसमें चला गया, ये 30 का आ गया, इधर चला गया, 45 का आ गया, इधर चला गया, 60 का आ गया और ये बन गया तो हमारा 90 का। केवल इन्हीं एंगल्स को आपको पढ़ना होता है, इन्हीं एंगल्स को आपको पढ़ना होता है, इन्हीं एंगल्स को आपको पढ़ना है। ये हमारे पास हैंड का जो है ना शेप, उसके अकॉर्डिंग भी आप पढ़ते हो, इन्हीं एंगल्स को आप पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने ये भी बनाया वही है, 30 का बनाया है, 45 का है, 60 का है, 90 का है और ये स्टार्टिंग का जीरो का है। जब ये आप बनाते हैं तो कैसे, तो शॉर्ट ट्रिक है, याद करने का तरीका है। सर ये मैं एग्जाम में ध्यान रखूंगा, बस यही एंगल मुझे याद करना है। साथ में ये जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो काउंट फॉर 0 1 2 3 4, कहाँ से स्टार्ट करना है? ऑलवेज जीरो स्टार्ट फॉर 0 1 2 3 4, फिर सभी को 4 से डिवाइड करना होता है, 4 4 4 4 और 4। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नंबर देखो चेंज हो जाएंगे। ये तो क्या बन के आएगा? 0 बन के आएगा। ये डिवाइड होगा नहीं, ये बन के आएगा तो क्या बन के आएगा? हाफ बन के आएगा। ये डिवाइड होगा नहीं, ये कैंसिल होकर क्या बन के आएगा? 1 और ये बन के आएगा हाफ। फिर हमें क्या करना? सभी का रूट लेना होता है, ये रूट लेना होता है। तो किसी का नंबर का रूट लेंगे तो वो 0 बनेगा, इसका भी हम रूट लेंगे तो ये बनेगा 1/2 और इसका रूट लेंगे तो इसका रूट निकलेगा नहीं, 1/√2 रहेगा और इसका रूट लेंगे तो √3 का नहीं होगा और ये 4 का 2 बन जाएगा और इसका रूट लेंगे तब ये रिजल्ट भी क्या देगा? हमको 1 देगा। इस तरह से मेरे पास जो वैल्यू बन के आएंगी, साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आएगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आएगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आएगी और साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी। इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं करना। अब सिर्फ आपको करना क्या है, ये देखो, अब इनको चेंज कर दो, इनको चेंज कर दो। ये 90 वाला इधर लिख दो, बहुत अच्छा ट्रिक है। ये वाला इधर लगा दो √3/2 और ये वाला यहीं आएगा क्योंकि इसका नंबर चेंज नहीं होता सीक्वेंस में, ये मिडिल में आता है। ये वाला इधर 1/2 आएगा और ये 0 वाला इधर आएगा। फिर आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन अपॉन कॉस का जो रेशियो लेते हैं वो वही होता है जो tan की साइड में होता है। मतलब साइन को कॉस से डिवाइड करें, 0 को समथिंग से डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट देगा? 0 ही देगा। और 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो ऐसे 1/2 को आप डिवाइड करेंगे √3/2 से तो 2 कैंसिल होगा तो रिजल्ट क्या देगा आपको? 1/√3। और सेम नंबर को सेम से डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट देता है? 1। और सेम वे में यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा आपको? √3। और समथिंग डिवाइड बाय 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, तो ये वैल्यू किसकी आ जाती है? ये वैल्यू नॉट डिफाइंड। इस तरह से इस टेबल की ये वैल्यू बहुत इजीली से हैंड वाले फॉर्मूले से आप लर्न कर लेते हैं। और फिर कहोगे सर हमारे पास तो दूसरी वैल्यू नहीं मालूम। कौन सी नहीं मालूम बताओ भाई? जब मुझे सीकेंट की वैल्यू चाहिए तो मैं कहाँ से निकाल लेता हूँ? जब मुझे कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए तो कहाँ से निकालूंगा? जब मुझे कोटेंजेंट की वैल्यू चाहिए तो मैं कहाँ से निकालता हूँ? बहुत ईजी सा काम है।
जब भी आपको कोसेकेंट की वैल्यू चाहिए आप उसे साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल लेके चलेंगे। जब सेकेंड की वैल्यू चाहिए तो आप उसे कॉस का रेसिप्रोकल लेके चलेंगे, और कॉट की वैल्यू चाहिए तो उसे आप टेन का रेसिप्रोकल लेके चलेंगे। जो वैल्यू टेन की उसका रेसिप्रोकल करते हैं वो किसकी बन जाएगी, कॉट की। जो वैल्यू साइन की है उसका रेसिप्रोकल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मुझे चाहिए कोसेकेंट 45, तो मैं क्या निकालूंगा, 1/sin, क्या हो जाएगा ये 45, 1/sin 45 की वैल्यू मैं चेक कर लेता हूँ। sin 45 की वैल्यू है 1/√2, और जब आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √2। इस तरह से कोसेकेंट 45 का जो वैल्यू है वो आपके पास √2 आएगा। इस तरह से इस टेबल में केवल एक छोटी सी हेल्प से आप सभी वैल्यू निकाल सकते हैं, और ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे हाथ से याद करेंगे और ये वैल्यूज को निकालना सीख लेंगे, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4 और सबका रूट लेके। इस तरह से आपको टेबल रटना नहीं पड़ेगा, सभी वैल्यू को आप इजीली निकाल लेंगे। इनको नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, तब तक मैं और बताऊंगा। अभी आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन जो है क्या कहना चाहता है, 2 tan 45 cos 30 और sin स्क्वायर 60, ये वैल्यू आपको गिवन है। आपको करना क्या है, उस टेबल की हेल्प से या वैल्यूज की हेल्प से इसको सॉर्ट आउट करना है। आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये 2 है और यहाँ पे स्क्वायर है, ये cos है और यहाँ भी स्क्वायर है, और ये sin है और यहाँ भी स्क्वायर है। लेकिन सर ये तो tan 45 है, टेबल के अकॉर्डिंग tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, और sin 60 की वैल्यू वही होती है √3/2। सर ये तो बड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन हो गया कि सर cos 30 और sin 60 की वैल्यू सेम कैसे होगी। देखो भाई, ये भी समझ लो साथ साथ, ये मेरे पास एक्यूट एंगल है, किप एंगल है, परपेंडिकुलर, ये ए, ये बी, ये सी। सपोज कीजिए मेरे पास ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये 90 होगा, ये क्या बच जाएगा 60 डिग्री। अब मुझे चाहिए ये 30 डिग्री, क्या चाहिए, सपोज कीजिए मुझे चाहिए साइन 30 डिग्री चाहिए। ठीक है भाई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, E/H, यानी BC/AC होना चाहिए। अब मुझे चाहिए cos 30 डिग्री, ये निकालेंगे cos 30 डिग्री, तो आप क्या कहेंगे सर वो AB/AC होगा। अब मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा इसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है sin 60 की, sin 60 डिग्री, तो आप कैसे कहेंगे, sin 60 में तो सर ये हमारे पास बेस एंगल बनेगा, तो ये बनेगा AB/AC। और मैं ये कहूँ बेटा आपको cos 60 निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, बेस एंगल हमारा ये बनेगा cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बनेगा BC/AC। अब आप चेक कीजिए कि AB/AC तो इसी के इक्वल है, रेशियो तो सेम है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू कहीं ना कहीं रिलेट करती है। sin 60 और cos 30 सेम वैल्यू होती है, वेरी गुड। ये BC और AC है बेटा, इसका भी रिलेट कर लीजिए, इसके साथ में sin 30 और cos 60, यानी ये जैसे हम टेबल बनाए थे तो टेबल में भी 60 वाली 30 में, 30 वाली 60 में रोटेट करते थे, वो इसी की वजह से चेंज हो जाते हैं। यहाँ से एक नया रिजल्ट भी निकल के आता है जो अभी आपको सीखना है। क्या सीखना है, देखो इधर ये है cos 30, किसके इक्वल हुआ भाई, sin 60 का। कैसे इक्वल हो गया, अरे देखो भाई cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री, ये कैसे चेंज हो सकता है, ये क्योंकि इन दोनों का सम 90 बनता है। जब एंगल्स का सम क्या बनता हो, A+C क्या बनता हो 90 डिग्री, और ये A एंगल हो तो ये बन सकता है 90 - C, ये एक्यूट एंगल बन जाता है किसी भी ट्रायंगल में। सिर्फ मुझे ये मालूम हो कि ये एंगल है तो अगला एंगल हम निकाल सकते हैं 90 - समथिंग करके। अब ये 90 - समथिंग, यहाँ पे देख लीजिए ये 30 है, इसको मैं चेंज करके लिख दूँ, क्या लिख दूँ 60 ना लिखूँ, इसको क्या लिख दूँ 90 - 30, तो भी क्या बनेगा ये 60, तो रिजल्ट निकल के आ रहा है। ये देखो इसको क्या लिख दूँ मैं, ये है cos 30 = sin, इसको मैं लिख देता हूँ 90 - 30, क्योंकि 90 - 30 60 होता है। अब आप खुद कहेंगे कि सर देखो cos एंगल sin 90 - एंगल इक्वल होता है, यानी एक रिजल्ट निकल के आ गया। क्या रिजल्ट निकल के आ गया कि cos थीटा = होता है sin 90 - थीटा, सेम वैल्यू होती है टेबल के अकॉर्डिंग।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, सेम वे में sin थीटा को आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी और करवाएंगे, लेकिन पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह के आप लिख सकते हो सीकेंट थीटा को चेंज कर सकते हो किसमें भाई, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा में। और यदि हमारे पास दे रखा हो इधर कोसिकेंट थीटा तो आप लिख सकते हैं इसे सीकेंट 90 माइनस थीटा। और इधर यदि ले रखा हो tan थीटा तो आप लिख सकते हैं इसको cot 90 माइनस थीटा। और यदि cot थीटा दे रखा हो तो आप इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। इस तरह से यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आते हैं इनकी हेल्प से। तो आप इनको अच्छी तरह से याद भी नहीं कर पाओगे, बल्कि एक पैटर्न को दिमाग में रख लोगे कि हमने जब टेबल में रिवर्सिंग ऑर्डर लिखा है इसका मतलब सबका कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है, वो रिलेशन ही ये लिखा है, ये रिलेशन ही नया फॉर्मूला बन के आता है। चलो वापस हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट अभी एक और एक्सरसाइज होगी, उसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पहुँच लेते हैं। देखो यहाँ पे क्योंकि मैंने कहा था ना कि देखो दोनों वैल्यू सेम क्यों आई हुई है, ये दोनों वैल्यू सेम इसीलिए आई है, इन्हीं की वजह से आई है। और ये दोनों एक जैसे नंबर है तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट आया 2 × 1 = 2 और ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व करके आ गया आपका, बस कुछ दिमाग में लगाना। टेबल की वैल्यू आपको पता है कैसे निकालनी है, उस टेबल की वैल्यू को सीधा पुटअप कर दो और सीधा सोल्व कर दो। देखो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, इसी तरह का क्वेश्चन है, ये है sin 30 और tan 45। फोर्थ पार्ट में लिखता हूँ मैं, sin 30 प्लस tan 45 आगे हम चलेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस cosec 60 अपॉन, देख लीजिए secant 30, ये है secant 30 प्लस cos 60 और नेक्स्ट में आप जाएंगे प्लस cot 45 ऐसे आप सोल्व कर पाएंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, ये आपके दिमाग में रिजल्ट्स आ गए होंगे, तो मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ क्योंकि अभी इनका यूज़ नहीं है, अर्ली साइड यूज़ होगा तब तक हम स्पेस मेंटेन कर लें अपना, ठीक है भाई। अच्छा चलो पार्ट है जो अभी आपको इस वैल्यू को यूज़ करके आपको बताना है। जब कैसे करना है, sin 30 की वैल्यू की हम बात करते हैं, हम टेबल पे जाते हैं तो 0, 30, 45, 60 और 90। 0 पे 0 होता है, फिर 1/4 करते हैं तो 1/2 बन जाता है, तो ये बन जाता है 1/2 प्लस ये 1 और ये कोसिकेंट 60 की वैल्यू देखो कैसे निकलती है, sin 60 कोसिकेंट 60 उसका उल्टा करके क्या बन गया 2/√3 बन जाता है। सेम वे में आप इधर जाएंगे तो secant 30 की वैल्यू आप दिखा देते हैं, वो बनेगी हमारे पास cos 30 की वैल्यू हमको मालूम है वो है √3/2। जब आप secant 30 लिखते हैं तो ये हो गया 1/√3/2, यानी उसका उल्टा होता है कि ऊपर जाएगी बनेगी 2/√3। इस तरह से secant और cosecant की वैल्यू आप sin cos की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये secant 30 है, यहाँ वैल्यू आपने लगा दी 2/√3 प्लस cos 60 1/2 बन गया और प्लस में 1। इस तरह से आप टेबल की हेल्प से यहाँ सारी वैल्यूज को पुट अप कर लेते हैं। जब हम आगे बात करते हैं तो देखो इनको 1.5 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि अब 1.5 को प्लस कर देंगे तो 1 + ½ ये आएगा 1.5 × 3/2 माइनस 2/√3। और सेम वे में जब 1.5 इधर भी प्लस करेंगे तो ये बनेगा 3/2 प्लस 2/√3। अब और सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लो 2√3 और ये बन जाएगा 3√3 माइनस 4। ऐसे इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा 2√3, यह बन जाएगा 3√3 प्लस 4, ये एलसीएम कैंसिल, हमारे पास बन के आएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3√3 प्लस 4।
इस तरह से आप वैल्यू पुट करके उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेकिन आपको पता है डिनोमिनेटर में रूट होता है तो रेशनलाइज करके और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अब और सिंप्लीफाई कर देंगे, ये बनेगा 3√3 - 4 एंड 3√3 - 4। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि सब न्यूमरेटर जैसा आ गया, 3√3 - 4 ये पावर 2 बन जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में a + b a - b का मतलब होता है 3√3 यहाँ पे a² - 4², क्योंकि a + b a - b यहाँ पे आइडेंटिटी आप यूज कर पाएंगे a + b × a - b। इसका रिजल्ट होता है a² - b²। इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसे सोल्व कर लिया। देखो आगे और सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला। ये भी आइडेंटिटी लिख देता हूँ मैं, a - b पावर 2, जिसे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा a² + b² - 2ab। ठीक है भाई, आपको ये और ये दोनों आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिखी है, इनका सोल्व करके, इनका यूज करके, देखो मैं आगे यहाँ देता हूँ, a - b होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3√3 पावर 2 a² प्लस b² - 2ab। 2 × 3 × 4 कितना हो जाएगा भाई, 24√3। ठीक है, और डिवाइड बाय a² - b² सोल्व किया तो क्या हो गया, 3 3 9 3 27 और -16। तो ये अपने पास, इसको भी आप सोल्व कर पाएंगे तो ये बन जाएगा 3 3 9 3 27, यस 27 प्लस 16 - 24√3 अपॉन 11 माइनस कर दिया। लेकिन आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये रिजल्ट बन के देगा आपको 2 3 4 3 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। इस तरह से आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, आप इसे पॉज करके नोट कर लो, तब तक मैं कुछ और क्वेश्चंस इसके बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं। एक तो लिखा है मैंने ये 1 - tan45 1 + tan45, दूसरा लिखा है sin 2a यदि ये पॉसिबल हो तो a की वैल्यू क्या होगी। इसके भी हमारे पास ऑप्शन है, इसके भी हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन है tan 90, ये पॉसिबल कब हो सकता है, जब tan 90 हो, या फिर वैल्यू 1 आए, या फिर sin 45 हो, या फिर 0। देखो बेटा यहाँ पे मुझे पता है 1 - tan45 की वैल्यू 1 होती है, 1 + tan45 की वैल्यू 1 होती है, 1 - 1 और ये 1 + 1, ये तो हो गया 0 अपॉन ये हो गया 2 और 0 अपॉन समथिंग। ठीक है, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0, इसलिए ऑप्शन क्या रहता है इसका, डी बन जाता है। और इसमें आप देख लीजिए कहता है कि a की वैल्यू आपको डिफाइन करना है कि यदि ये x के इक्वल होता है, लेकिन ध्यान दें sin 2a की वैल्यू जो होती है वो ये होती है, sin 2a = ये होता है 2 sin a एंड cos a। बट क्वेश्चन ने क्या कहा है कि sin 2a ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल कब होगा, तो a की वैल्यू तब बता पाएंगे जब इसकी जगह आप ये लिख देंगे 2 sin a = 2 sin a एंड cos a। देखो 2 sin कैंसिल हो गया, यहाँ 1 1 बच गया, ये क्या आ गया भाई, cos a। cos a की वैल्यू 1 कब होती है, cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है। देखो जब ध्यान देंगे तो sin 90 जो होता है वो 1 होता है, लेकिन जब cos में उल्टा चलता है तो ये जो cos 0 पे आता है, ये वैल्यू cos 0 डिग्री पे cos a के इक्वल हो जाएगा, और इसका मतलब है कि a की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका ऑप्शन जो आएगा उसमें 0 पे ये पॉसिबल है कि sin 2a = हम लिख सकते हैं 2 sin a। चलो अब एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ। इन्होंने लिखा है 2 tan a 1 + tan² 30। तो ये फर्स्ट पार्ट था, शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट लिख लेते हैं इसको। 2 tan 30 डिग्री 1 + tan² 30 डिग्री 1 + tan² 30 डिग्री। देखो बेटा 2 tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होता है, 1 प्लस ये भी वैल्यू वही होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है। जब टेबल बहुत जरूरी है याद करना, जब आप टेबल की वैल्यू यूज करते हैं तो बहुत आसानी से ये सोल्व कर पाते हैं। चलो फिर भी याद नहीं है तो मैंने जो ट्रिक बताया उस ट्रिक का यूज करें और आगे सोल्व कर लेते हैं। 2/√3 हो गया, इसे 1 + 1/3 लिख दें क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई, इसका आंसर कितना आ गया भाई 3, ये 3 + 1। देखो भाई 2/√3 डिवाइड बाई ये 4/3, ऊपर चला जाएगा 3/4
इसे मैंने कैंसिल कर दिया। अब आपको ये पता है कि मेरे पास बच के आ गया ये 3, यहाँ बच के आ गया 2 और ये साथ में है √3। अब आपको ये मालूम होना चाहिए √3 मल्टीप्लाई √3, यदि मेरे पास 3 होता है तो मैं 3 को वापस क्या लिख सकता हूँ, इस 3 को वापस लिख सकता हूँ √3 पावर 2, हमें पता है पावर से कैंसिल होता है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया √3 पावर 2 और ये लिख दिया 2√3 की एक पावर कैंसिल हो गई, तो रिजल्ट आया वो ये आया √3/2। अब ये टेबल में चेक करो, ये टेबल में वैल्यू या तो बन सकती है ये sin 60 में, या ये बन सकती है cos 30 में। ऑप्शन में ये है तो ये आंसर होगा और ये है तो ये आंसर होगा, तो जो हमारे ऑप्शन में आंसर है वो आप देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन थे, इनमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रह गया, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सीखना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखो, ये लिखा है tan a + b = √3, tan a + b = √3, और दूसरा लिखा है tan a - b = 1/√3, tan a - b = क्या लिखा है 1/√3, और ये बता रखा है कि दोनों एंगल जो है ना वो कैसे एंगल है भाई, एक्यूट एंगल है, मतलब ये 0 से ग्रेटर a + b और दूसरा है a - b, ये है 90 से छोटे, मतलब इनको 90 - बना सकते हैं, सीधी सी बात ये कहना चाहता है, एक्यूट एंगल है। चलो भाई कोई बात नहीं, ये एक्यूट एंगल है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब तो यही है कि ये दोनों एंगल्स हमको फाइंड कर ले, बस ये बता दूं। अब ये चेक कीजिए यहाँ पे tan a + b, और ये वैल्यू पता लगा कि टेबल में tan 60 होती है, जब आप यहाँ लिखेंगे तो ये आएगा tan a - b, और वैल्यू देखेंगे टेबल में तो ये आएगी हमारी tan 30। ठीक है, अब एंगल को कंपेयर करेंगे, एंगल को एंगल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ a + b का रिजल्ट है वो 60 डिग्री बन के आता है, और a - b का रिजल्ट है वो क्या बन के आ रहा है 30 डिग्री। ये देखो 30 डिग्री बन के आ रहा है, क्योंकि tan 60 √3 होता है और tan 30 1/√3 होता है। ठीक है भाई, अच्छा सर यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से इनको ऐड करके मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ कि 2a को 90 और ये a की वैल्यू मुझे पता लगा लिया मैंने 45 हो गया सर, यहाँ से कैंसिल कर दी। जब a 45 है दोनों का सम 60 है तो आपको पता लग गया b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 में से 45 माइनस कर दो, कितने बच जाएगी भाई 15 डिग्री, ये 45 और ये 15, हमको एंगल ही बताना था, ये हमारे आंसर है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसके अलावा कोई खास क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना कर सकते हो, सभी ट्राई कीजिए। और तब तक मैं अभी नेक्स्ट कुछ टॉपिक अभी इंपॉर्टेंट इसका जो पार्ट था वो जरूर बताऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप यही कर लीजिए कंप्लीट, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताएं, हमको फिर से बता देंगे आपको। थैंक यू।